नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अपना उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 13 राउंड तक की जो काउंटिंग थी वो अब तक पूरी हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिले 57,268 वोट, तो वहीं निर्मला घेतोड़ी को 3,147 वोट मिले हैं। ऐसे में 54,121 वोटों से जीते सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां टनकपुर की जनता चंपावत की जनता का आभार व्यक्त भी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव में सीट मिली है और ऐसे में निर्मला घेतोड़ी को मिले हैं 3,147 वोट और 57,268 वोट से जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। और अब से कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करेंगे। हालांकि जो सीधी कांटे की टक्कर थी वो बीजेपी कांग्रेस की थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा उसको लेकर भी यहां पर बातचीत की जाएगी। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब जाहिर सी बात है कि जीत का उत्साह और माहौल देखा जा रहा है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? मार्जिन यहाँ पे देखा जा रहा है। जिस तरह से चंपावत उपचुनाव की बात करें तो सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी गई थी। 13 राउंड में कुल काउंटिंग हुई और अभी तक की अगर बात करें तो 10:15 बजे लगभग जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत को लेकर के। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत उपचुनाव के लिए 54,121 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, निर्मला घेतोड़ी को 3,400 कुछ वोट उन्हें मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की एक बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से पूरी भाजपा की अगर बात करें, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, उन्होंने जो डेरा चंपावत में डाला था उसका कहीं ना कहीं बड़ा नतीजा आया है, बड़ा रिजल्ट इस समय आया है। बड़ी जो जीत इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई है, उसमें तमाम अगर हम बात करें तो भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर बाद चंपावत के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के जो लोगों का आभार व्यक्त करने पहुंचेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में चाहे वो बनबसा हो या टनकपुर है, बड़ी आबादी में लोग यहाँ पे रहते हैं और लोगों ने जो आशीर्वाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है, उसी का आज आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखने वाली हो रही है कि जिस तरह से हम बात करें तो कांग्रेस भी तमाम पहलुओं को लेकर के जनता के बीच जा रही थी और निर्मला घेतोड़ी के पक्ष में वोट की अपील कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो आप सामने दिख रही हैं और जो हार उनको मिली है उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इस समय कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो उपचुनाव था और उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शाख दांव पे लगी थी, तो वहीं निर्मला घेतोड़ी भी चाहते। बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर यहाँ पर हरीश थी, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या रिएक्शन सामने आते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बीजेपी का कोई भी अभी तक रिएक्शन सामने आया? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो जीत की बधाई उनको देने पहुंच रहे हैं उनके आवास पर। अगर बात करें तो कुछ देर बाद वो चंपावत के लिए रवाना होंगे, जहां की जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बनबसा और टनकपुर में लोग उनका आभार लोग उनका स्वागत के लिए पहुंचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर बाद रवाना होंगे, जहां उनका आभार व्यक्त किया जाएगा लोगों का। और जो वोटर्स हैं, जो यहाँ की जो जनता है, चंपावत के जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनसे आज मिलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। लेकिन बात करें तो चंपावत उपचुनाव की जीत की बात अगर हम बात करें तो बीजेपी कार्यालय में जो मंत्री हैं गणेश जोशी, वो भी कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ जो मदन कौशिक हैं और दुष्यंत गौतम है, वो तमाम जो लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी
अधिकारी हैं वो भी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर भी जश्न देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के लिए रवाना होने वाले हैं, जहाँ की जो वहाँ के जो लोगों ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों ने मुख्यमंत्री को एक बड़ी जीत दी है। कुल 54,121 मतों से उनको जीत दर्ज कराई है। एक बम्पर जीत उनकी हुई है, एक बड़ी जीत उनकी, ऐतिहासिक जीत इसे कह सकते हैं ऋतु। लेकिन कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार उत्साह बना हुआ है। अगर बात करें तो चंपावत हो या फिर देहरादून हो या तमाम जगहों पर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहां भी कहीं न कहीं लोग मिठाइयां बांट करके अपना जश्न मना रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री काफी उत्साहित है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो भी लगातार चंपावत क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके साथ ही जो तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी मौजूद थे। चाहे वो रेखा आर्य की बात करें या फिर चंदन रामदास की बात करें, तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सौरभ बहुगुणा हो, ऐसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े मंत्री हैं, वो तमाम उनका डेरा चंपावत में देखा। तो इसी का रिजल्ट जो है आज सभी लोगों का जो जीत हुई है, सभी लोगों की जो मेहनत जो रंग लाई है और वो मुख्यमंत्री को एक जीत के तौर पर भेंट की गई है। जी बिल्कुल। अब आगे की रणनीति किस तरह से बीजेपी की तरफ से बनती हुई नजर आएगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है हरीश, और कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आएंगे इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। क्योंकि चंपावत में जब चुनाव हो चुके थे इस सीट को लेकर, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जा रहा था और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अब बीजेपी ने कोई षड्यंत्र रचा है और शायद अब आने वाले समय में बीजेपी की जीत इसी वजह से होगी। तो अब कांग्रेस के किस तरह के रिएक्शन देखे जाएंगे? बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें तो निर्मला घेतोड़ी की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे। अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। यही नहीं बल्कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को भी कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। खास बात यह है कि निर्मला घेतोड़ी ने आरोप लगाया था कि बूथ कैप्चरिंग की गई है बीजेपी की तरफ से, और यही नहीं बल्कि जो बाहरी जो विधायक हैं उन्होंने बूथ पर जाकर के वोटिंग करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 60 ऐसे बूथ थे जहां पर लाइट नहीं थी, वहां पर मनमाने तरीके से वोटिंग की गई है। तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि जिलाधिकारी जो है, निर्वाचन अधिकारी, जिला के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं कि वो भाजपा के स्पीकर के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं एक दबाव में बताया गया था कि दबाव में जो डीएम है चंपावत के, वो काम कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि अब किस तरह से यहाँ पर जांच की जाएगी। हालांकि अगर बात करें तो एक बड़ी जीत मुख्यमंत्री को मिली है, लेकिन उसके बाद अगर निर्मला घेतोड़ी अगर कोर्ट जाती है या फिर इसके साथ निर्वाचन आयोग को जो अपनी जो अर्जी है वो देती है, तो उसमें कहीं न कहीं जांच बैठेगी। लेकिन अब देखना है तो ये होगा कि किस तरह का रिएक्शन होगा। हालांकि अभी की अगर बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनको बड़ी जीत मिली है। तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित हैं, तमाम जो लोग हैं वो अपनी मेहनत का आज जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बधाई संदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस तमाम आरोप भाजपा पे लगा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे लगा रही है। इसके साथ ही निर्वाचन जो अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।